अब ये क्या है? ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? जा रही हूँ इस घर से। इस घर में रह के मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। नेवर। पर गलती इसमें तुम्हारी भी थी अदिति। What? मेरी गलती? हाँ, अगर तुमने भाभी माँ की बात सुन लेती और चुपचाप खा लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। वाह, आई कांट बिलीव इट। तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, वो भी उनके लिए, जबकि सारी गलती उनकी थी। मैं ही पागल हूँ जो ये समझती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारे लिए तो मैं कोई मायने ही नहीं रखती। तुम्हारे लिए मुझसे बढ़ के वो दूसरे हैं जो तुम्हारे ही बच्चे को मारने पर तुले हुए। थैंक गॉड मैं इस घर से जा रही हूँ। इस नर्क जैसे घर में मैं एक मिनट नहीं रह सकती। जाना है ना? अभी क्या अभी जाओ यहां से, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम पागल बना के रख दिया तुमने मुझे। तुम्हारे लिए दिल निकाल के रख दूंगा ना, तुम्हें तो भी खुशी नहीं मिलेगी। ओ वाह, कैसा दिल निकाल के रखा। बस 2 महीने भी नहीं हुआ हमारी शादी को, और तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। देखो मुझे, खुद को बदल दिया मैंने हमेशा के लिए, ताकि तुम खुश रहो। और बदले में मुझे क्या मिला? ये झगड़ा, ये कलेश। और क्या कहती थी तुम? हाँ, तुम्हें घर में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती। हाँ, बात बात में जय को बीच में लाती थी। फिर तुम्हें बच्चा चाहिए था, और अब ये। यू नो वॉट, प्रॉब्लम कोई और नहीं, तुम हो। पर तुम्हें ये बात समझ में कभी नहीं आएगी। नहीं, करो ना, और करो। ये सब कर करके जो हमारा रिश्ता और प्यार है ना, उसे हमेशा हमेशा लिए खत्म कर दो तुम। मैं किसे समझा रहा हूं? जाओ तुम यहां से, ठीक है? जाओ। सही कर रहा है वीरू, डिवोर्स ले रहा है। अब शायद मुझे भी यही करना पड़ेगा। ये शादी को कैंसिल करने के कानूनी पेपर्स, इन पर दस्तखत करने के बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी। बहुत सुंदर लग रही थी तुम इस जोड़े में। अपनी शादी के दिन के बारे में सोच रही हो ना? जिस दिन तुम इस घर का हिस्सा बनी थी, जिस दिन वीरू के साथ तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ा था। तो जया, तुम इस रिश्ते को तोड़ना क्यों चाहती हो? क्यों ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? मैं जानती हूं तुम भी वीरू को पसंद करने लगी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। तो फिर अब अपने प्यार को दूर क्यों कर रही हो तुम जया? क्योंकि मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता भाभी। मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है भाभी। बचपन से मैंने जिससे प्यार किया वो प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं। उसने मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैंने अपने मन को मार दिया, मान लिया मैंने उस बात को, और मैंने उसे उसका प्यार मिलने दिया। और जिससे मेरी शादी हो, उससे प्यार करना तो दूर, बात तक नहीं करना चाहती थी मैं। और आज जब मुझे उससे प्यार का एहसास हुआ, उसने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। ये देखिए, ये मिल रहा है मुझे प्यार के बदले में। ये दूसरे रिश्ते चुने हैं वीरू ने मेरे लिए, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, खुश रह सकूं। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मुझसे मेरा प्यार छीनकर उसने
मेरी जिंदगी भर की खुशी छीन ली मुझसे। जया, तुम वीरू को गलत समझ रही हो। देखो मेरी तरफ, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नफरत करता है मुझसे। नहीं जया, यही तो तुम गलत समझ रही हो। अगर नफरत करता तो तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता। वो अपने आप को जिंदगी भर का दर्द देकर तुम्हें खुशियां देना चाहता है। क्यों? ये प्यार नहीं तो क्या है जया? और इस बार तुम खुद अपने प्यार को अपने से दूर कर रही हो। इस बार तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा है और तुम उसे ही अपने हाथों की लकीरों से मिटाना चाहती हो। मैं जानती हूँ कि आप ये सब ना सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रही है ताकि मैं घर छोड़कर ना जाऊं। नहीं जया, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरी बात समझो। नहीं भाभी, बस आप ना मेरे साथ और खेल मत खेलिए। भगवान बनना बंद कर दीजिए आप। मैं अपना फैसला खुद करूंगी। जया, फैसला तो तुमने पहले भी लिया था ना। आलोक को तुमने जाने दिया ना दीदी के पास, तो अब तो वीरू की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी ना मैं। तलाक चाहता है ना वो मुझसे, तो ठीक है, तलाक दे दूंगी मैं उसे और मैं उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। देखो जया। नहीं भाभी, मेरा अब ये फैसला आखिरी है, इसीलिए ना आप बेकार की कोशिश मत करिए, वरना आपको भी दुख होगा। वीरू, क्या है ये सब? हाँ, पागल हो गए हो? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं लूंगी। अरे इतना बड़ा फैसला तुमने किसी को बिना बताए ले लिया? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या करने जा रहे हो? मैं सही कर रहा हूँ भाभी माँ। ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में रहने से तो अच्छा है कि हम अलग हो जाए। जया खुश नहीं और मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देखना चाहता। तुम क्या कह रहे हो वीरू? खुद इतना बड़ा दुख दे रहे हो उसे और कह रहे हो कि उसे दुखी नहीं देख सकते? उसे देखो एक बार, गौर से देखो। तुम्हें समझ में नहीं आता वीरू कि क्या हो रहा है, जया के मन में क्या है? बिल्कुल सही कह रहा है वीरू। अगर रिश्ते में कोई खुशी और कोई समझ ही ना हो, बस मजबूर बन के आप उसका साथ निभाते रहो, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? आपने वीरू की शादी करवाई, अच्छी बात है। हम सबको लगा कि आपने अच्छा किया है, पर आज मुझे इसका दर्द समझ में आ रहा है। वीरू, तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और चलो मेरे साथ यहां से, कहीं बाहर चलते हैं। अगर मैं यहाँ एक पल भी रुका ना तो मैं पता नहीं क्या बोल दूंगा। चलो आओ मेरे साथ, चलो चलो आओ। ये सब हमारा घर बिखर रहा है गंगा। मैं हमारे घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती शिवजी। अब आप भी यहाँ मुझे ब्लेम करने आए हैं, बताने आए हैं कि मैं ही गलत हूँ? नहीं अदिति, मैं बस ये कहने आया हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना।
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं इस घर से। अगर मैं इस घर में रही तो मेरे और मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। ये तुम क्या कह रही हो अदिति? वही जो इस घर में किया जा रहा है, मेरे और मेरे बच्चे के साथ। देखो अदिति, जिसने इतना गलत किया वो इस घर का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिसने ये गलत होने से बचाया वो जरूर इस घर का हिस्सा था, परिवार का हिस्सा था। और हम सब के रहते हुए तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं तुमसे, यहां जितना प्यार तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? जो मुझसे प्यार करता था वो मुझसे दूर जा रहा है। आज तक कभी आलोक ने मुझसे चिल्ला के बातें नहीं की थी, पर आज उसने सबके सामने मुझसे चिल्ला के बात की। दिखता नहीं है आपको? अब इस घर में मेरा कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। आलोक मुझसे डिवोर्स की बात कर रहा है। आलोक? हाँ, आलोक। वही आलोक जिसके लिए मैंने अपने पापा से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। और बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, गुस्सा, फिर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश। प्रेग्नेंट हूं मैं। एक वाइफ को इस टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ की जरूरत होती है, और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। अब बचा क्या है मेरे लिए इस घर में? कुछ नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ। अदिति देखो, मैं बात करता हूं ना आलोक से। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ आलोक ही नहीं, ये घर, ये परिवार सब तुम्हारा है। झूठ! इस घर में मेरा कुछ नहीं है, ना आलोक, ना ये घर, और ना इस घर के लोग। जो मेरा है मैं उसे लेके यहां से जा रही हूं। इससे पहले कि कोई इसे भी मुझे छीन ले, मैं यहां से चली जाऊंगी। आलोक, क्या है ये सब? ऐसे कोई नाराज होता है? अदिति पत्नी है तुम्हारी, चलो जाकर उससे बात करो और सब ठीक करो। चलो। कितना ठीक करो? बहुत हो गया भाभी माँ, अब मैं थक गया हूं कोशिश कर करके। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से हर रोज बस कोशिश कर रहा हूं मैं उसे ये समझाने की, उसे ये यकीन दिलाने की मैं सिर्फ उसका हूं, पर पता नहीं क्यों वो समझ ही नहीं रही। अभी माँ मैं अंदर अंदर घुट रहा हूं, मार रहा हूं खुद को ताकि वो खुश रहे, पर वो नहीं। भाभी मैं ऐसे नहीं जी सकता। उसे कब तक मैं यकीन दिलाता रहूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? वो जया भी गलत नहीं है, वो खुद गलत, उसके दिमाग में जो है वो गलत। कैसे समझाओ भाभी मासूम? आलोक, मैं समझ रही हूँ, पर तुम भी अगर ऐसा गलत फैसला करोगे तो रिश्ता ही नहीं बचेगा। भाभी माँ, ये रिश्ता बचाने जाऊंगा ना तो मैं खुद नहीं बच पाऊंगा। नहीं भाभी माँ, मेरे लिए भी ये फैसला बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं अदिति से, और उससे भी ज्यादा अपने सोने वाले बच्चे से। ये एक तरफा और अधूरा रिश्ता किसी को खुशी नहीं देने वाला है। और वो बच्चा, हाँ, उसे क्या माहौल मिलेगा? आप तो देख रही है ना भाभी माँ हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकता। नहीं, मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए और अदिति के लिए और हम सब के लिए। तो अगर मैंने ये अपना फैसला बदल दिया ना भाभी माँ,
तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आलोक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? फातिमा प्लीज, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, माफ कीजिए मुझे। क्या ये खेल समझ रखा है तुम लोगों ने शादी को, इस रिश्ते को? ये प्यार, आपसी समझ, खुशियां अलग होने से मिल जाएगी तुम लोगों को? और अलग अलग होने का रास्ता नहीं होता तो क्या करते तुम लोग? ये हाथ, पैर, आंख, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर उसमें दर्द होता है तो हम उसका इलाज करते हैं या उसे काट के फेंक देते हैं? ये एक नहीं, 7 जन्मों के साथ का वचन है ये रिश्ता। 2 कदम साथ में नहीं चले और साथ छोड़ दिया। भैया चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ऐसी गलती नहीं करने दूंगा मैं तुझे। सुना तूने? ये पागलपंती मैं नहीं होने दूंगा इस घर में। चलो अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगो। एक मिनट शिव जी, क्या गलती सिर्फ आलोक और वीरू की है? जया और अदिति की कोई गलती नहीं है? इन दोनों ने भी तो कितना परेशान किया है इन्हें। और आपने जो कुछ कहा, क्या ये सिर्फ इनके लिए है? देखो गंगा, ये मेरे भाई हैं। तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं इन्हें और मैं एक... मुझे नहीं लगता आप जानते हैं, वरना ये सारा इल्जाम आप अपने भाइयों पर नहीं डालते। अरे आलोक ने आज पहली बार सख्ती से अदिति को पलट कर जवाब दिया। क्या यही उसकी गलती है? और जया, हनीमून के दौरान जया को फीलिंग्स आ गई थी वीरू के लिए, पर इसने क्या किया? वीरू से कुछ नहीं कहा और उल्टा वीरू को ताने मारती रही। क्या वीरू की कोई फीलिंग्स नहीं है? उसने खुद कहा था ना कि वो जया को दुखी नहीं देख सकता। अब इसका मतलब आप तो समझते हैं ना कि जया उसके लिए क्या है, तो वीरू कहां से गलत हो गया? और जया ने जो इतना कुछ सहा है गंगा, उसका क्या? भूल गई? तुम्हारे कहने से उसने वीरू से शादी कर ली थी। इसने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, हमारे परिवार के बारे में ही हमेशा सोचती रही। वो किसी ने देखा? और अदिति प्रेग्नेंट है, उसमें मूड बदलता रहता है। अगर थोड़ा बहुत नाराज या गुस्सा हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? शिवजी, अदिति प्रेग्नेंट अभी हुई है, पर इसका गुस्सा पहले दिन से ही था। यही उसका स्वभाव है और आप अच्छे से जानते हैं ये बात। और जया ने सिर्फ किया परिवार के लिए, वीरू ने कुछ नहीं किया। मेरे कहने पर वीरू ने भी तो शादी की ना जया से। वो भी तो ये शादी नहीं करना चाहता था, पर माना उसने मेरी बात। तो वीरू कैसे गलत हो गया? सही कर रहे हैं ये दोनों। अगर ये दोनों घर छोड़कर जाना चाहती है तो चली जाए। वो औरत ही है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। बस कर। स्वर्ग और नर्क की बात कर रही हो तुम, और देख रही हो तुम क्या बोल रही हो। आज तुम खुद इस परिवार को तोड़ने की बात कर रही हो। क्यों नर्क बना रही हो हमारे स्वर्ग जैसे घर को? अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, इल्जाम लगा रहा हूं, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम गंगा। क्यों जिद की तुमने अदिति के साथ? क्यों कहा कि वो तुम्हारी बात माने?
तुम जैसा बोलोगी वैसा करे, तुम जो बोली वो खाए। अगर तुम आज ये सब नहीं करती तो अदिति और आलोक में झगड़ा ही नहीं होता। वीरू और जया की शादी भी तुम्हारी वजह से हुई है गंगा। जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुम। सच कह रहे आप, मैं ही जिम्मेदार हूं। अच्छा क्या आपने मुझे बता दिया, और ये बता दिया कि मेरी जगह क्या है आपके दिल में और इस घर में। ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती को अभी के अभी सुधारूंगी। मैं और इस घर में रहकर इस स्वर्ग जैसे घर को नर्क नहीं बनने दूंगी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वही अच्छा होगा गंगा। पूरा परिवार बिखरने से तो अच्छा है जो इसका जिम्मेदार है वही अलग हो जाए। और आज तुम्हारी ये सोच देखने के बाद तो मुझे ये फैसला और सही लग रहा है। तुम ही यहां से चली जाओ गंगा, वही अच्छा होगा मेरे परिवार के लिए।